हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज विषय है कि लोग अपने अपने रास्ते से क्यों भटक रहे हैं, अपना अपना काम क्यों छोड़ रहे हैं, हम इस पर बताएंगे। शायद इस पर भी मैं वीडियो पहले भी बना चुकी, लेकिन आज एक विशेष बात ऐसा हुआ। ये तो बात बहुत दिनों से सुनते, लेकिन आज विचार में आया कि हम ये वीडियो बनाएं लोगों को बताने के लिए। आज एक गांव है सुकवाला, तहसील बाबरा, ज़िला अमरेली। यहाँ एक साधु के घर पर आया हूँ। रामानंदी साधु हैं, पंकज बापू। उनके घर पर बैठी थी तो वार्तालाप होने लगा। ये तो मैं बहुत सुनती रहती हूँ। हमारे यहाँ बारोट नहीं आते, हमारे यहाँ सखी नहीं आती। बारोटी सखी तक सीमित नहीं है, सब लोग अपना अपना काम छोड़ते जा रहे हैं। गांव में जाओ तो नाई नहीं मिलते, बाल बनाने वाला। कहाँ जाना पड़ता है? किसी शहर में जाना पड़ता है। अब उस नाई अपना नहीं मिलता, अब नाई का काम दूसरे लोग करने लगे। यहाँ तक है कि सुनता हूँ कि ब्राह्मण लोग भी जा कर के अपना नाई का काम करने लगे। पता चला कि भाई नाई के काम में तो बहुत पैसा है, और नाई सोचता है कि इसमें पैसा नहीं, हम दूसरा कार्य करें। ये क्या है? इसी का नाम है वर्ण व्यवस्था बिगड़ना। वर्ण व्यवस्था बिगड़ने से समाज में उथल पुथल मचता है, कार्य बर्बाद होता है। उस कार्य को करने वाला नहीं होता तो लोगों की परेशानी होती है। और ये कोई सोचे कि मैं अपना कार्य छोड़ करके दूसरा कार्य करके सुखी हो जाऊं, तो नहीं सुखी हो सकते हो। कितने भी कमाओगे, लेकिन कमा करके क्या होगा? वो खर्चा हो जाएगा। अगर भाग्य में धनवान बनना है तो जो कार्य करो उसी में धनवान बन सकते हो। आप लोगों को एक उदाहरण दे दूँ। देखो, कोई बहुत किसान है, किसान अपना किसानी करते, खेती करते। कभी कभी क्या होता है कि अधिक उपज होता है, कभी कम होता है। क्या अपना खेती छोड़ दे तो क्या होगा? फिर सब तरह से बर्बाद हो जाओगे, आबाद नहीं हो सकते। देखो, सब कुछ है अपने भाग्य के ऊपर। जैसे उदाहरण में, जैसे एक लोटा ले लो। एक लोटा में मात्र 1 लीटर पानी आने वाला है। उस लोटा को कुआं में डुबाओ, या कोई कढ़ी में डुबाओ, कोई नाले में डुबाओ, या कोई बड़ी नदी में डुबाओ, चाहे चले जाओ समुद्र में, 1 लीटर ही पानी आएगी, यानी 1000 मिलीग्राम। उससे 1000 मिलीग्राम से 1001 मिलीग्राम नहीं अधिक आ सकता। भर लो तो जाओ, भर के दिखा दो, नहीं आ सकता है। जितना उसमें बनाने वाला ने क्षमता बना दिया कि तुम्हारे अंदर इतना ही पानी आएगा, इसी तरह से हर जीव के, हर प्राणी के भाग्य में लिखा हुआ है। उसको निर्माण करने वाला ने बना दिया कि तुम्हारे को हम इतना इतना ही देंगे। ये व्यवस्था है संसार को चलाने के लिए। तुमको जो मिलता है अपना मत समझ लेना। ये शरीर भी मिला है, अपना जो समझते हो मूर्खता है। ये संसार का है, संसार में छोड़ करके जाना पड़ेगा। इस संसार में जो कुछ व्यवस्था मिलता है, संसार को संचालन करने के लिए मिलता है। और कार्य पूरा हुआ, वो सामान भी रख दो, वो सामग्रियाँ रख करके इस शरीर को भी छोड़ करके जाना है। भाग से अधिक जिसके भाग में जो लिखा है, इतना इतना तुमको कार्य करना है, इतना इतना व्यवस्था देंगे, उस कार्य को करो, छोड़ के जाओ। इसके लिए क्या लोभ लालच कर रहे हो? ये तो वर्ण व्यवस्था ये बिगड़ने का। देखो, जिसका जो कार्य है, 4 वर्ण ही बनाए गए थे, लेकिन बीच बीच में बहुत से जो कार्य आते गए, उसके हिसाब से और भी वर्ण बनते गए। अभी आज चल रहा था बारोट के बाद। बारोट बहुत गांव में हम सुनते कि बहुत दिनों से नहीं आ रहे हैं, सखियां नहीं आ रही, साधु भी घूमना छोड़ दिए। और साधु तो होते ही नहीं, कारण कि साधु लोभी हो। लोभ का कारण क्या है? ये तुलसीदास जी ने आज से 550 वर्ष पहले ही लिख दिया था। क्या कहते तुलसीदास जी उत्तरकांड में, और लिखे हैं तुलसीदास जी, लेकिन उसके बताने वाले कौन है? काकसुंडी जी महाराज बता रहे हैं। कहते कि सब नर काम लोभरत क्रोधी, सब नर काम लोभरत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी। कहने का मतलब कि सब लोग, सब नर न इसमें नर कहा है, लेकिन नारी भी नहीं अलग है। सब नर नारी एक जगह कहा है।
सब नारी नर नारी लोभ रहता। एक जगह आया ये बात, तो देखो सब लोग लोभ में फंस गए, लोभ में पड़ करके अपना अपना काम छोड़ दिए। यही कारण है, बारोट हो चाहे कोई भी हो, सभी लोगों को हम कहते अपना अपना सही ढंग से, उचित ढंग से, समय से काम करोगे तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। और देखो वो तो लोभी हो गए बारोट, लेकिन हम कहते जिनका जिनका बारोट है वो भी लोभी हो गए। वो दरवाजे पर चल के जाता है बारोट, पूरा कार्य करता है, उसको दान दक्षिणा पूरा नहीं मिलता, उसका आने जाने का खर्चा जो है वहाँ तक नहीं मिलेगा, दूसरे जगह जाना हो किराया खर्चा नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा, उसके बाल बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा। तो वो सबको अपने अपने लोभ के कारण सबका काम बिगड़ रहा है। बारोट के आने से ये होता है कि वो लोग आपसे नहीं बनता कि आप अपने पूर्वजों के सूची बना कर रखो, जिसको वंशावली कहा जाता है, वंशावली बना कर रखो। आप नहीं रखते हो। वंशावली के साथ में ये होता है कि किस तीर्थ में कौन सा पंडा है, कौन से आपका देवता है, कौन कुल देवी है, सारा ब्यौरा उसमें रहता है, उन सबको लिखना पड़ता है बारोट को। तो आप लोग उसका खर्चा दो पूरा, और बारोट को भी कहेंगे चाहे कोई भी हो, सबको कहता हूँ कि ज़्यादा लोभ लालच में मत पड़ो, अपने अपने कार्य करो। इसीलिए महाराज पृथ्वी ने कहा, हाँ ये भी हो गया कि जो लोग अपना कार्य कर रहे हैं उसमें उनको संतोष नहीं, असंतोष के कारण, लोभ के कारण सब लोग अपना अपना कार्य से भटक रहे हैं। अब देखें कि पंडित जी जो है चमार जी का काम करने लगे, देख लिए कि जूता में फ़ायदा है तो जूता का काम करने लगे, तो चमार जी क्या करेंगे, पंडिताई करेंगे तो पंडित को मिर्ची लगती है। फिर इसी तरह से हम काम देखते ये नाई का, तो अरे क्या करना है यार, एक दाढ़ी बना देंगे 50 रुपये मिल जाएगा, दिन भर में हम 50 दाढ़ी बना दिए तो हिसाब से जोड़ लो कितना हो गया, 2500 रुपया हो गए। तो इस तरह से देख करके लोग लोभ में पड़ करके अपना अपना पथ भ्रष्ट हो गए, व्यवस्था बिगड़ गया। जहाँ नाई था वो नाई छोड़ करके दूसरे जगह चला गया, दूसरा काम करने लगा, और और लोग नाई का काम करने लगे, चमारों का काम करने लगे। इस तरह से अपना अपना सब लोग पथ छोड़ते जा रहे हैं, तो वहाँ का जो व्यवस्था था वो बिगड़ गया। तो देखो यही कारण है, बारोट के अंदर भी बात है कि सब लोग लोभ लालच में मत पड़ो। बारोट आवे तो उसको उचित ढंग से दान दक्षिणा दो, और ये बारोट भी अपना उचित ढंग से जो है कि दान दक्षिणा ले, ज़्यादा के लोभ लालच में मत पड़े। हम यही बात ब्राह्मणों को देखते, ब्राह्मण को तो दान दक्षिणा चाहिए ही चाहिए, लेकिन उचित लोग। हम 1 घंटे के लिए देखें एक जगह कि वहाँ गए पंडित जी तो मांगते हैं कि हमको 500 रुपये चाहिए। ठीक है भाई, दिन भर में अगर कोई मजदूरी करता हो तो उसको 500 रुपये मिलता है, नहीं 1 घंटे के लिए हम गए तो 500 रुपये दे दो, चाहे उसके पास हैसियत हो देने का चाहे ना हो, वो बात अलग। लेकिन देखो उचित नहीं करना चाहिए, दान दाता भी लोभ न करे और दान लेने वाले लोभ न करें, उचित अपना लें, उचित अपने अपने सही रास्ते पर चलें तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। आज लोभ के कारण, मूल चीज़ है लोभ, सब लोग लोभ में फंस गए और लोभ में फंसने के कारण सब कुछ बिगड़ रहा है। तो इसीलिए कहते सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव भी प्रसूति श्रुति संत विरोधी। श्रुति माने वेद, वेद के विरोधी हो गए, संत के विरोधी हो गए, और संत भी अपने मर्यादा खो दिए, लोग लालच में पढ़ करके अपने अपने जगह पर रहो, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। इसीलिए महाराजा पृथु ने बताया है कि वर्ण व्यवस्था राजा का कार्य है बना कर रखने वाले, लेकिन आज का तो राजा नहीं, ये तो एक नाचने वाली नर्तकी के तरह इस समय राजा चल रहा है। सरकार जिसको चुनी हुई सरकार कहते, एक नर्तकी के तरह है भाई, इसको जो है फरमाइश करना है, गाना गाएगी, चाहे उसे आपका बने या चाहे बिगड़े, चाहे अश्लील गाना गाओ चाहे भक्ति वाला गाओ, उसको तो गाने से काम है, पैसा से काम है। जो कहोगे वो अश्लीलता कहोगे, अश्लीलता में जाकर डूब के मरो, उससे क्या मतलब, उसको तो पैसा चाहिए। इसी तरह क्या है कि सरकारों का हाल है। हम यही कहेंगे कि अपने अपने जगह पर रहो, दान दाता दान दे, और दान दाता भी लोभ न करे और दान लेने वाले भी लोभ न करे। हम सखी संप्रदाय साधु हैं, लेकिन ये पता चलता कि बहुत से जगह सखियाँ नहीं जाती, तो कुछ लोग दान में कमी करते, या कुछ हमारी सखियाँ भी लोभी हो गई,
सखियों का काम हम बहुत आज तो हम क्या करें, लोग लालच में पढ़ करके बहुत गलत रास्ते पर चली गई, जो कि हम थोड़ा कहना भद्दा लगेगा, इसलिए लोग मन ही मन जो समझने वाले होंगे समझ लें कि बहुत गलत रास्ते पर चली गई। अपने मान प्रतिष्ठा को खो दिया, मान प्रतिष्ठा से लेना देना नहीं, सब कुछ पैसा ही हो गया। हमारे संतों को भी यही देख रहे हैं, अपना अपना मान प्रतिष्ठा खो करके गलत कार्य में लग गए, जो कि हम बिजनेस वाली बनियागिरी देखने लगे। अरे संतों का काम संतों जैसा हो जाना चाहिए, बनियागिरी मत करो। तो देखो, लोग लालच में मत पड़ो, लोग लालच के करो, सबकी बर्बादी हो रही, कोई आबाद नहीं हो रहा है। बस हम यही कहेंगे, उचित रास्ते पर चलो, अपना कल्याण करो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।